स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजा मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 से है। चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टार्ट हो गया है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। इन जीएसटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द डेट व्हेन द टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज। जीएसटी में वो डेट बहुत ज़रूरी होती है, वो जानना उस डेट का जिसमें टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो टैक्स की लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है उत्तरदायित्व। तो टैक्स का उत्तरदायित्व तब अराइज होता है जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होती है। ठीक है, जिस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई होती है, यानी जब सप्लाई हो रही है उस दिन टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो अराइज होगी। तो प्रोविजन प्रोवाइडेड इन जीएसटी एक्ट टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एज अर्ली एज पॉसिबल। देखो जो ये प्रावधान बनाया गया है जीएसटी के अंदर कि टाइम ऑफ सप्लाई को आपने बताना है, निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई का डे जो भी गुड्स हैं उनकी, इस विद ऑब्जेक्टिव किस लिए बनाया गया है ये प्रोविज़न इसलिए बनाया गया है ताकि जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, उसे जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लिया जाए। द रेट ऑफ जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू एंड ड्यू डेट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो जीएसटी की रेट कितनी होगी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी एंड ड्यू डेट क्या होगी, ये टाइम ऑफ सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। गुड्स की जिस दिन सप्लाई हो रही है उसको डिटरमाइन करना टाइम ऑफ सप्लाई कहलाता है। अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट इन टाइम व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज डीम टू बी सप्लाइड या प्रोवाइडेड। ये एक ऐसा टाइम जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को माना जाएगा कि वो सप्लाई होगी, जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। इनेबल्स टू डिटरमाइन द टैक्स रेट्स। इससे क्या होगा, इससे टैक्स रेट पता चलेगी, किस टैक्स रेट पे जीएसटी कट होगा, इट्स वैल्यू पता चलेगी और आपको एंड द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, और आपको ड्यू डेट पता चल जाएगी। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। अब क्या लाइबिलिटी अराइज होती है टाइम जो जीएसटी की जो टाइम ऑफ सप्लाई पे बेस्ड होती है। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अंडर जीएसटी द टैक्सेज आर लिएबल टू पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी में जो टैक्स जो कब लिएबल होते हैं, लाइबिलिटी कब होती है, जब टाइम ऑफ सप्लाई पे, जब सप्लाई का टाइम आता है तब। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एज इट इज़ द पॉइंट इन टाइम व्हेन द गुड्स सर्विसेज डीम्ड टू बी सप्लाई। इसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम ही जो टैक्स इवेंट हैपन होता है, मीन्स टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन दस इनेबल्स टू डिटरमाइन द टैक्स रेट। और जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आता है उसे टैक्स रेट पता चलती है, वैल्यू पता चलती है और ड्यू डेट पता चलती है पेमेंट ऑफ टैक्स की। टाइम ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर टैक्सेबल पर्सन फॉर जीएसटी पर्पज। टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है टैक्सेबल पर्सन के लिए, जीएसटी पर्सन पर्पस के लिए। अब देखो यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट में, लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अराइज एट टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे जो टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, यानी मान लो कोई गुड्स हैं, उनकी जब सप्लाई हो रही, जिस दिन उनकी सप्लाई होनी है, टाइम ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन कर लिया आपने, जब वो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा उसी दिन से टैक्स की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। The GST law has provided separate provision to determine time of supply of goods and services. These provision are as explained as below. देखिए प्रोविज़न देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन जीएसटी, पॉइंट इन टाइम व्हेन लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 के अंदर आता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 के अंदर आता है। याद रखना गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, क्योंकि इसमें सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की सेक्शन 13। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(1) द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे अराइज होती है एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट। देख लीजिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 कब अराइज होती है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कब कहलाती है। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज के थ्रू अगर जब सप्लाई हो रही है, सेक्शन 12(2) सब सेक्शन
सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, इन केस सप्लाई बाय वाउचर्स के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, रेजिडुअल प्रोविजन और जो बचे हुए जो भी प्रावधान है वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। फर्स्ट करेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मली टैक्स इज पेड बाय सप्लायर of goods and it can be defined as supply of goods under forward charge। देखिए जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो टैक्स है वो सप्लायर के द्वारा पे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो टाइम ऑफ सप्लाई है जो गुड्स का, इनमें से जोन सी भी डेट पहले आएगी वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन इनवॉइस की इशू किया गया है, इनवॉइस काटा गया है। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और इफ़ द इनवॉइस इज नॉट इशूड, अगर इशू नहीं किया गया है इनवॉइस, देन द लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज लीगली बाउंड। तो लास्ट डेट जिस दिन मतलब लीगली बता दिया गया कि इस दिन वाउचर काटना ही पड़ेगा अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। देखो या तो जिस दिन इनवॉइस काट दिया गया है, इशू कर दिया गया है, या फिर अगर वो मतलब लेट कर रहा है उसको इशू करने में, इनवॉइस को बिल काटने में, इनवॉइस काट करने में वो लेट कर रहा है, तो लीगली जो लास्ट डेट होगी ना, ड्यू डेट होगी सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, उस दिन वो मानी जाएगी इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है। या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट आएगी, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। जो सप्लायर ने दी है उसकी जब रेसिपेंट से जब पेमेंट आएगी उस दिन माना जाएगा, या फिर दोनों डेटों में से जोन सी अर्लियर होगी वो मानी जाएगी। द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन हिज बुक ऑफ अकाउंट, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, जोन सा पहले है। ठीक है। तो अब देख लो ये एक फ्लो चार्ट में बताया गया हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो पहले होएगा वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट और इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है, या फिर जो लास्ट डेट लीगली जो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट बनती है वो इशू करने की, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट रिसीव कर ली है इन दोनों से पहले, यानी कि डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन सप्लायर बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू सप्लायर बैंक अकाउंट, दोनों में से जो पहले है वो, और इन दोनों में से यानी कि देखो एक तो इन दोनों में से जो पहले है वो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी, और इन दोनों में से जो पहले है वो वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है। अब देखो Important notice, notification number 66 2018, central tax issued on 15/11/2018, GST is not applicable to advances under GST. According to this notification, respect of supply of goods by normal registered person other than composition dealers, GST is not applicable to advance is payable at the time of issue of invoice. Thus कि देखियो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, एडवांस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जब आपने इशू, देखो मान लो जिस टाइम पे बिल कट रहा होता है इशू ऑफ इनवॉइस, उससे पहले जो भी आपने एडवांस पे कर दिया है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। दस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस टाइम पे जिस दिन इशू ऑफ इनवॉइस किया गया है। ठीक है। लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस हैज़ टू बी इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13, या फिर लास्ट डेट जो भी लीगली होती है वो। हेयर एज पर सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट 2018 एज एन इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नीड्स टू बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, या तो पहले या उसके टाइम पे, फॉर सप्लाई टू द रेसिपेंट्स where the supply involves movement of goods. However in other cases invoice need to be issued before or at the time of delivery of goods or making available goods to the recipients, या तो पहले या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे, या फिर अगर गुड्स को रेसिपेंट को जब आप अवेलेबल करवा रहे उस टाइम पे।
ठीक है। तो देखिए, लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस हैज़ टू बी इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। देखो, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, या तो पहले या फिर जिस दिन सप्लाई हो रही है, यानी गुड्स मैन्युफैक्चर के जो भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस से निकलकर रेसिपेंट के पास जा रही है, रिमूव हो रही है उसके पास से, तो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, उस दिन बिफोर, उस टाइम पे या फिर उससे पहले, या और अदर केसेस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो उससे पहले या उसके टाइम्स ऑफ जिस दिन डिलीवरी हो रही है गुड्स की। यहाँ पर तो रिमूवल है और यहाँ पर जिस दिन डिलीवरी हो रही है गुड्स की, ठीक है। आगे आ जाइए, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। If tax is paid to be paid by recipient of goods and it can be defined as supply of goods under reverse charge according to section, देखो जब टैक्स रेसिपेंट पे करता है रिवर्स चार्ज कहलाता है। सेक्शन 12(13) के अंदर केसेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लिएबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में से जो सा पहले होएगा उन डेट में माना जाएगा। फर्स्ट देखो, डेट ऑफ द रेसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स की को रिसीव किया गया है, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, उस दिन। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट होगी उसकी, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिप्ट, और डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो सी डेट अर्लियर होगी वो। और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो जौन सी डेट इनमें से पहले होगी, अर्लियर होगी, वो ले ली जाएगी, ठीक है, मान ली जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज में क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अर्लिएस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ द पेमेंट, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, इन दोनों जो भी अर्लियर होगा। और डेट ऑफ पेमेंट में वही बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी गई है, और जिस दिन डेबिट हुई है बैंक में उस दिन में से जौन सा भी अर्लियर होगा डेट, वो मान ली जाएगी डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। आगे जाओ, थर्ड केस है, इन केस सप्लाई बाय वाउचर्स, जब आपकी सप्लाई वाउचर के थ्रू हो रही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, इन केस सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय ए सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। जब सप्लाई वाउचर्स के थ्रू हो रही है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानी जाएगी? गुड्स आर आइडेंटिफिएबल एट अ पॉइंट, गुड्स आइडेंटिफिएबल एट अ पॉइंट, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर को इशू किया गया है। इफ़ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट, अगर सप्लाई को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो जिस दिन वाउचर काटा जाएगा वो डेट। इन ऑल अदर केसेस देखिए, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन रिडीम हो रहे हैं ना वो वाउचर, जो वाउचर काटे गए हैं वो जिस दिन रिडीम होंगे उस दिन माने जाएंगे। इन केस सप्लाई बाय वाउचर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, टाइम ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ द इशू ऑफ वाउचर, या तो जिस दिन काटा गया है या फिर जिस दिन वो रिडीम किया गया है। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर में इफ़ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल होगी, अगर आइडेंटिफिएबल होगी तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर माना जाएगा। और जो बचे हुए रिमेनिंग केस है उसमें रिडम्पशन, जो जिस दिन वाउचर रिडीम किए जाएंगे उस दिन वो माना जाएगा, ठीक है। रेजिडुअल प्रोविजन, बचे हुए प्रावधान देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(2) और सबसेक्शन 12(3) और सेक्शन 12(4), द टाइम ऑफ सप्लाई शैल क्या होगा? देखो, फर्स्ट होगा डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी इन केस वेयर ए पेरियोडिकल रिटर्न हैज़ टू बी फिल्ड विद अ डेट ऑन विच सच रिटर्न इज़ टू बी फिल्ड। जिस दिन फाइल किया गया, रिटर्न इज़ टू बी फाइल, यानी कि जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है वो डेट। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन आपने टैक्स पेमेंट करी है। टाइम ऑफ सप्लाई शैल इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, जिस दिन टैक्स पे किया गया। रेजिडुअल प्रोविजन क्या बन गए? इफ़ टाइम ऑफ सप्लाई इज़ नॉट डिटरमाइंड अंडर, अगर देखो आपको ना तो फॉरवर्ड चार्ज के अकॉर्डिंग, ना रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग, और ना सप्लाई बाय वाउचर्स के अकॉर्डिंग आपको टाइम ऑफ सप्लाई की डेट डिटरमाइन हो ही नहीं रही, तो आप क्या करोगे? फिर ये केस बचता है आपको, टाइम ऑफ सप्लाई
डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जिस दिन आपने, फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है या फिर जिस दिन आपने टैक्स की पेमेंट की है। तो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन केस वेयर पेरियोडिकल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल, मेरे पेरियोडिकल पीरियड्स के टाइम अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन ऑल अदर केसेस, हर बचे हुए केसेस में पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स में 4 प्रोविजंस पढ़े हमने। टाइम ऑफ सप्लाई की फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेक्शन था वो 12 था, 12 और 13 था। 12 गुड्स के लिए था और 13 सर्विसेज के लिए था। तो 4 इसके अंदर आगे वो आ गए, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स के केस में। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं निकलता तो रेजिडुअल प्रोविज़न बचते हैं कि जिस दिन रिटर्न फाइल किया गया है उस दिन माना जाएगा और जिस दिन टैक्स पे किया जाएगा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोज मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।